कैसे है व्यूअर्स। आज हम आपके लिए दो मशीन लाए हैं जिसमें से एक जो मशीन है वो डबल हेड है और दूसरी जो मशीन है वो सिंगल हेड है। दोनों मशीन का हम आपको डेमो दिखाएंगे आज। और हमारे यूट्यूब चैनल पे काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं हमारे व्यूअर्स के, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें वो पूछते हैं। तो आज आपके सारे डाउट्स हम क्लियर करेंगे। हमारे जो टेक्निकल डिपार्टमेंट्स हैं वो आपके सारे डाउट्स आज क्लियर करेंगे। तो ये हमारी एफएफएस मशीन्स है, तो इनके बारे में अभी मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। तो काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस आते हैं, जो सुशील जी आपको जैसे बता रहे थे, वो क्वेश्चंस वन बाय वन हम लेते हैं और शुरुआत करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन बताइए। तो अमित जी, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि ये जो मशीन हम यहाँ पे देख रहे हैं, एक सिंगल हेड है और एक डबल हेड है, इसमें क्या फ़र्क है? ये बेसिकली डबल हेड है जो कि, और ये सिंगल हेड है। तो दोनों में डिफरेंस यही है कि ये डबल, एक जो है डबल हेड वो डबल स्पीड में चलती है, सिंगल हेड जो उसकी स्पीड है उसके कंपैरेटिव में कंपेयर में ये डबल स्पीड में चलती है। ये मेन डिफरेंस है इसमें। बाकी जो पूरा है मशीन वो ऑलमोस्ट सेम है, शूट साइज एंड एवरीथिंग सब कुछ सेम रहेगा दोनों मशीन। तो अमित जी, अभी हमें बताएं कि ये दोनों मशीन में आप क्या प्रोडक्ट्स चला सकते हैं? ये मशीन बेसिकली नाम ही है इनका ग्रैन्यूल बेस्ड, ग्रैन्यूल फिलर। तो इसमें आप बहुत सारे टाइप के जो भी ग्रैन्यूल प्रोडक्ट्स हैं वो हम सब चला सकते हैं। जैसे हमारी ग्रोसरी में दाल चीनी हो गया, गेहूं हो गया, आपके कपूर हो गए, फिर जो भी अलग टाइप के ग्रैन्यूल्स है वो सारे, जैसे आप देख सकते हैं इसमें ग्रैन्यूल्स है। तो कोई भी टाइप के जो ग्रैन्यूल प्रोडक्ट्स है वो सारे आप इसमें चला सकते हैं। चाहे और कोई भी प्रोडक्ट्स हो, आप अलग कोई भी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो, अगर ग्रैन्यूल प्रोडक्ट्स है वो आप इसमें चला सकते हैं। जैसे सुपारी हो गया, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स रहे। तो अभी अगला सवाल हमारे व्यूअर्स का है कि ये मशीन्स में मिनिमम और मैक्सिमम कितना ग्राम फिल हो सकता है? ये दोनों मशीन्स में आप स्टार्टिंग फ्रॉम 2 ग्राम्स अप टू 100 ग्राम्स आप फिल कर सकते हैं। अगर आपके ये हम जो रेंज है ये हम बता दें, बट अगर आपके प्रोडक्ट्स का डेंसिटी ज़्यादा है तो आप 100 ग्राम से भी ज़्यादा इसमें चला सकते हैं। बट डेंसिटी ज़्यादा होना चाहिए। जैसे अंदर एक कप है, वो कप का वॉल्यूम जो है उसमें अगर आपका मटीरियल में वजन है अगर, तो उसी कप में ज़्यादा मटेरियल अगर भर सकता है तो आप उतना भी चला सकते हैं। तो वो 150 ग्राम्स के आसपास भी चला सकते हैं। बट जो हम रेंज बताते हैं वो अप टू 100 ग्राम्स ही हम कमिट करते हैं। उसके ऊपर डिपेंडिंग ऑन क्या प्रोडक्ट है, उसकी डेंसिटी कैसी है, उसके हिसाब से इसमें आप वजन कर सकते हैं। तो अभी हमें बताइए कि आप 100 ग्राम जो बोल रहे हैं वो 100 ग्राम एग्जैक्टली क्या हिसाब से बोल रहे हैं? जैसे कि अपनी दाल हो गया, राइस हो गया, क्या हिसाब से आप 100 ग्राम बोल रहे हैं? 100 ग्राम जो हम इसमें समझते हैं वो हमने कैलकुलेट किया, वही ग्रोसरी जो प्रोडक्ट्स है जैसे दाल चावल होता है उसके हिसाब से हम इसमें 100 ग्राम बोलते हैं। जैसे मैंने बताया कि अगर आपका ऐसा कुछ प्रोडक्ट्स है जिसमें वजन ज़्यादा है डेंसिटी के हिसाब से, जैसे एक सिंपल एग्जाम्पल ले लेते हैं, नट जो होते हैं, स्क्रू वगैरह नट्स, उसमें उतने ही चीज़ में वजन ज़्यादा होता है तो वो आप उसमें ज़्यादा भर सकते हैं। तो अप टू 150 ग्राम्स ऐसा है, बट मशीन हम लोग 100 ग्राम्स तक ही बताते हैं। चलिए ठीक है। अगला सवाल हमारे व्यूअर्स का ये है कि इसमें क्या साइजेस के रोल चलते हैं, और दूसरा सवाल एक और है हमारा कि इसमें अगर प्रिंटेड रोल, जैसे हम देख रहे हैं कि इसमें ट्रांसपेरेंट रोल अभी आपने लगाया है, बट अगर इसमें प्रिंटेड रोल करना है किसी का ब्रांड का, तो क्या वो भी हो सकता है? तो सबसे पहले हम रोल क्या साइज चलते हैं वो लेते हैं। तो रोल्स आप इसमें मल्टीपल साइज चला सकते हैं। जैसे मैक्सिमम जो है ये मॉडल्स में आप अप टू 220 mm का रोल्स, जैसे ये जो है हमारा 220 mm तक का रोल विड्थ, वो आप चला सकते हैं। कम में कम जैसे आप 220 है, 200 है, 180 mm ये सारे चला सकते हैं। बट जब भी आप रोल चेंज करेंगे तो इसे हम शूट कहते हैं। ये शूट आपको चेंज करना कंपलसरी है। अगर आप 5 mm से भी रोल चेंज कर रहे हैं, यानी 220 का है उससे 210 भी जाते हैं, ये शूट आपको चेंज करना कंपलसरी है। अब रही बात प्रिंटेड रोल्स की, तो फिलहाल तो ये ट्रांसपेरेंट रोल्स है। अगर आप इसमें प्रिंटेड रोल्स डालते हैं तो यहाँ पे हमने एक आई मार्क सेंसर दिया है। तो आप हमेशा देखेंगे रोल के वहाँ पे एक आई मार्क होता है। तो ये जो सेंसर है ये आई मार्क को सेंस करेगा, उसके हिसाब से पाउच कटिंग होगी। तो प्रिंटेड रोल भी आप इसमें चला सकते हैं आई मार्क का यूज़ करते हुए। चलिए, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने समझाया है हमें। अब हमारा अगला सवाल लेते हैं। ये दोनों मशीन को चलाने के लिए कोई एयर कंप्रेसर वगैरह का रिक्वायरमेंट होता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये जो मॉडल है हमारा 100 ग्राम का, ये मोटराइज मॉडल है कम्प्लीटली। ये वाले मॉडल्स में हमारा एयर कंप्रेसर रिक्वायर्ड नहीं होता है। बट इससे जो हमारे पास बड़े मॉडल्स है जैसे 500 ग्राम या 1000 ग्राम के जो मॉडल्स है वो न्यूमैटिक मॉडल्स है। उनके जो ये सीलिंग कटिंग होती है ये न्यूमैटिक है ताकि मशीन की लाइफ अच्छी रहे, उस हिसाब से ये मॉडल मोटराइज है। चलिए, अभी हमारा अगला सवाल ये है कि जो अभी हम फ्लैप देख रहे हैं ये एग्जैक्टली क्या फ्लैप है? फ्लैप जो ये आप देख रहे हैं, अगर इसमें क्या है, ये वाइब्रेटर पैन लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ से मटेरियल फ्लो होता है, तो उसकी फ्लो की जो लेयर है, यहाँ से जो लेयर है, ये लेयर की थिकनेस हम यहाँ से मेंटेन करेंगे। लेयर जितना पतला होगा, जैसे इस फ्लैप को अगर मैं ओपन कर देता हूँ ज़्यादा,
तो पीछे से जो माल आएगा वो मोटा, लेयर मोटा आएगा, तो आपकी जो है एक्यूरेसी कम हो जाएगी। इसीलिए हम इसे कम से कम रखते हैं जिसमें हमारी एक्यूरेसी भी आए और प्रोडक्ट भी फ्री फ्लो हो जाए। उसके लिए हम ये फ्लैप एडजस्ट करते हैं। ये आपको ये डबल हेड मॉडल में मिल जाएगा। सिंगल जो हेड है 100 ग्राम वाला, इसमें ये आता नहीं है बिकॉज इसकी ज़रूरत नहीं है इसमें, इस वजह से। अच्छा अमित जी, अभी हमें बताया कि आजकल जैसे आप जानते हैं कि FSSAI का रूल है कि बैच कोडिंग वगैरह प्रिंट करना ही पड़ता है, तो क्या ऐसा कोई अटैचमेंट आपने दिया है जिसमें बैच कोडिंग माउंट हो सकता है? अटैचमेंट कैसा है, अगर आप TIG प्रिंटर वगैरह आप लेना चाहते हैं तो हम इसमें माउंट करके देते हैं और सारी इंटरनली सेटिंग करके देते हैं, जिसमें आप TIG प्रिंटर डायरेक्ट मशीन पे चला सकते हैं। अदर मॉडल्स भी आते हैं, अगर आपको ज़्यादा बजट में चाहिए तो रिबन कोडिंग मॉडल्स भी आते हैं, बट TIG बेस्ट ऑप्शन है। पूरा डिजिटल डिस्प्ले होता है तो आप इजीली से चला सकते हैं, तो TIG अच्छा ऑप्शन है, हम उसमें करके दे सकते हैं। TIG का वीडियो दर्शकों को हमने डिस्क्रिप्शन में डाला है, वो आप ज़रूर देखिए, जिसमें TIG प्रिंटर माउंट किया हुआ है। अच्छा अमित जी, हमें एक बात बताइए कि मार्केट में काफ़ी सारे लो कॉस्ट मॉडल्स अवेलेबल है इंपोर्टेड, उन मशीन्स में और आपके इन मशीन्स में क्या डिफरेंस है? काफ़ी मेजर डिफरेंस है। आप अगर देखेंगे मार्केट में काफ़ी सारे लो कॉस्ट मशीन इंपोर्टेड अवेलेबल है, उनमें और इसमें थोड़ा डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा ये है कि वो मॉडल्स में सेटिंग करना, ग्रैन्यूल फिलर का और ये नीचे के FFS यूनिट का सेटिंग करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। हमारे मशीन में वो काफ़ी ईजी है। वो कैसे है, जैसे आप अगर ले भी लेंगे नॉर्मली तो ग्रैन्यूल फिलर यूनिट का ये आप देखेंगे डिस्प्ले है, ये हमारा छोटा सा डिस्प्ले सिंपल है। आपको वेट अगर कम ज़्यादा करना है तो सीधा यहाँ प्लस माइनस कीजिए और इसका आप वेट एडजस्ट कर सकते हैं। अगर मशीन में मान लीजिए कभी कैलिब्रेशन ख़राब हो जाता है वेट का, तो इसमें जो कैलिब्रेशन करना है वो भी हमारा जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा सिंपल रहेगा। और सबसे मेजर पॉइंट्स में मैं आऊँगा, अगर ये ग्रैन्यूल फिलर यूनिट है जो ऊपर का है, उसे मान लीजिए अगर आपको क्लीनिंग करना है, हमारा मशीन पूरा डिसअसेंबल होता है, आप क्लीनिंग ईजिली कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा ईजी है। डे टू डे लाइफ में अगर क्लीन करना चाहते हैं तो हमारा मशीन ईजी है। वहीं आप कंपेयर करेंगे दूसरे मशीन्स के, वो बिल्कुल ईजी नहीं है, वो ओपन ही नहीं होते। सेकेंड थिंग, उनमें अगर आपका कैलिब्रेशन या कुछ प्रोसेस बिगड़ जाता है तो वो आप कैलिब्रेशन ईजी नहीं कर सकते और आपका मैन्युफैक्चरर जहाँ से आपने बाई भी किया है वो आपको ईजी सपोर्ट नहीं देगा। हमारे मशीन में आपको कोई पार्ट्स भी लेना है, सब कुछ वो सारे ईजीली अवेलेबल। अब आते हैं नीचे के FFS यूनिट में, तो हमारे FFS यूनिट में आप देखेंगे डिस्प्ले दिया हुआ है, जिसमें ईजिली आप पढ़ सकते हैं कि ये टेम्परेचर, पल्स, लेंथ क्या है, सब कुछ दिया हुआ है, हर चीज़ यहाँ पे ईजिली दी हुई है। वही चीज़ आप उन इम्पोर्टेड मशीन में लेंगे तो एक सादा डिस्प्ले मिलेगा जिसमें सिर्फ टेम्परेचर दिया है, बाकी कोई भी चीज़ें लिखी हुई नहीं है। मतलब जैसे अगर मैं आपको बताऊं, मान लीजिए मेरे इसमें आपको पाउच का, जैसे अभी ये ट्रांसपेरेंट पाउच है, इसमें लेंथ सेट करना है तो मैं बहुत इजीली से कर सकता हूँ। सेट बटन दबाऊंगा, उसके बाद ये सेटिंग में पहुँच गया, लेंथ को मैंने कर दिया, मान लीजिए मैं आपके बढ़ा देता हूँ, मान लीजिए मैंने 130 कर दिया, ईजिली मैंने सेट कर दिया। ये एग्जिट कर लूँगा। अब ये जो सेटिंग मैंने इतने कम टाइम में की है, उसमें आपको ऐसा है कि सारी चीज़ें नंबर बेस पे होती है, 1 2 3, तो कौन से नंबर पे कौन सी सेटिंग है वो आपको याद रखनी है। अब ये सेटिंग मैंने कर दी तो मुझे सिर्फ ये पाउच लेंथ कितना है चेक करना है, तो मैं सिर्फ सिंपल एक टेस्ट बटन दबाऊंगा, ये पाउच आपका आ गया, ये लेंथ आपने इजीली चेक कर ली कि ये इतनी लेंथ आई। यही लेंथ अगर उस मशीन में चेक करनी है जो दूसरे मार्केट में अवेलेबल है, जो ऑलमोस्ट हमारे ही रेट में, कोई ज़्यादा हमारा महंगा भी नहीं है, तो उसमें काफ़ी डिफिकल्ट है ये सारा। और उसके बाद अगर सेटिंग कुछ माल फंक्शन भी हो जाती है, आप सेटिंग नहीं कर पाएंगे। फिर एक और सबसे बड़ा इसमें एडवांटेज है कि हमारी मशीन जो है वो उनके कंपेयर में हैवी है। पतरा वगैरह आप देखेंगे, ये सब जो है मशीन बिल्ड क्वालिटी कंपैरेटिवली हैवी है। मेंटेनेंस करना है तो हमारे मशीन में साइड में वायरिंग पैनल दिया हुआ है, वायरिंग पैनल आप इजीली कर सकते हैं। जैसे कि मैं छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ, अगर मान लीजिए यही मशीन है, इसको आपको अगर थोड़ा सा इशू आ गया मेंटेन करना, तो हमारा ऐसा डिज़ाइन है कि हम सीधा इसे ओपन कर सकते हैं। ये सारे फीचर्स आपको वो मॉडल्स में नहीं मिलते। वो सस्ता ज़रूर है, लेकिन पॉइंट वही है कि सस्ता बनाने के चक्कर में वो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो गया या फिर मेंटेनेंस ईजी नहीं। हमारे मशीन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है कि आप मेंटेनेंस ईजिली कर सकते हैं। कोई भी पार्ट्स आपको चेंज करना है, लोड सेल से लेके एनीथिंग, वो आप एक बार फिर भी इजीली, काफ़ी इजीली कर सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे मशीन्स का। इंटरफेस इजी टू यूज है, कस्टमर को समझ में आता है, ग्रैन्यूल फिलर का भी इंटरफेस समझ में आता है, तो ये एक सबसे बड़ा फैक्टर है हमारे मशीन का डिफरेंस। हमें बताया कि जैसे ये जो अभी हम मशीन देख रहे हैं, ये क्या आपके पास रेडी स्टॉक में रहती है और इसका डिलीवरी टाइम क्या होता है, और दूसरी चीज़ आपके पेमेंट टर्म्स क्या होता है? मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम मशीन 3 से 4 पीस के आसपास असेंबली फिटिंग करके रेडी ही रखते हैं।
बट कई बार कस्टमर के छोटे मोटे मॉडिफिकेशंस के अगर कुछ रिक्वायरमेंट आ जाते हैं तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। बाकी 2 से 3 दिन में हम मशीन इजीली डिस्पैच कर सकते हैं। पेमेंट टर्म्स ऐसा है कि अगर टाइम ज़्यादा लग रहा है तो 50% एडवांस, 50% बिफोर डिस्पैच होगा, और अगर रेडी स्टॉक ही है तो आप पूरा 100% पेमेंट रेडी डायरेक्ट करके हम मशीन विद इन 1 डे डिस्पैच कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया है। अभी हमें बताया कि ये मशीन आप कहाँ कहाँ सेल करते हैं विद इन, जैसे कि अभी आप मुंबई बेस्ड कंपनी हो तो मुंबई में ही सेल करते हैं या आपका ऑल ओवर इंडिया में सर्विस है? नहीं, हम मशीन्स ऑल ओवर इंडिया ऑलमोस्ट सप्लाई करते हैं। काफ़ी सारे हम ये मशीन्स ऑलमोस्ट 4 से 5 साल से हम दे रहे हैं और काफ़ी सारे स्टेट्स में दी है। 200-300 प्लस मशीन्स, हमारी 300 प्लस मशीन्स रनिंग है। तो कस्टमर हैप्पी भी है क्योंकि मशीन हैवी है, जैसे मैंने बताया, तो यूज़ करने के लिए ईजी है। तो ऐसा कोई इशू नहीं, ऑल ओवर इंडिया हम देते हैं। और सर्विस भी हमारे पास सर्विस इंजीनियर्स है जो आपको इजीली वीडियो कॉल पे गाइड करेंगे। कभी इशू भी हुआ तो सॉल्व करके आपको दे सकते हैं, तो वो कोई इशू नहीं है। चलिए अमित जी, अभी बातें तो काफ़ी हो गई है। मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों के सारे डाउट्स क्लियर हो चुके हैं, और अगर कुछ डाउट्स क्लियर नहीं भी हुए तो वो कमेंट करके हमें बता देंगे, हम एक नया वीडियो बना देंगे। अब हमें आप क्या ये दोनों मशीन चला के दिखा सकते हैं और क्या स्पीड मिल रही है? आप दिखाएं हमें कि डबल हेड में क्या स्पीड मिल रही है और सिंगल हेड में क्या स्पीड मिल रही है। चलाते हैं, इसमें कुछ दाने डाले हुए हमने। जैसे ये सिंगल हेड है तो इसे स्टार्ट करेंगे, और डबल हेड को ये ग्रैन्युलर का हमने स्टार्ट बटन दबा दिया है। तो आप स्पीड में देख सकते हैं, इसमें जो स्पीड आ रही है उसकी ऑलमोस्ट डबल स्पीड उसमें है। प्रोडक्शन आप इनिशियली देख सकते हैं, इसमें करीबन कितने पाउचेज आए, उसमें आप देख सकते हैं कितने पाउचेज। ये आप देखिए प्रोडक्शन उसका और उसका प्रोडक्शन आप देखिए, इतने ही समय में इसमें क्या प्रोडक्शन है आप देखिए। ये दोनों जो मशीन है वो 20 ग्राम्स पे सेट है, एग्जैक्ट सेम ग्राम रेट अलग नहीं है। जी करीबन हमें 2 मिनट के लिए हमने दोनों मशीन्स चलाई है, तो क्या आप हमें गिन के बता सकते हैं कि 1 मिनट में 2 मिनट में इसमें क्या स्पीड आई है और 2 मिनट में इसमें क्या स्पीड आई है? तो अभी हम अगर प्रोडक्शन स्पीड वाइज देखें तो दोनों को हमने सेम टाइम के लिए चलाया है। इसमें करीबन मैंने काउंटिंग के 15 पाउचेज है, इसमें करीबन 40 पाउचेज है। तो स्पीड में आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस है। तो अगर आपको स्पीड ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा स्पीड इंपॉर्टेंट है, तो आप ये सिंगल हेड की जगह पे डबल हेड में भी जा सकते हैं, और आपका स्पीड ज़्यादा बहुत मतलब स्पीड के हिसाब से आप जजमेंट कर सकते हैं आपको कितना चाहिए, तो उस हिसाब से आप ले सकते हैं। इसमें हाई स्पीड मिलेगा आपको, प्रोडक्शन फास्ट हो सकता है, इसमें स्पीड थोड़ा कम है। दोनों अच्छा मशीन है, दोनों बढ़िया मशीन है। तो हमारे पिछले वीडियोस के सारे डाउट्स क्लियर हो चुके हैं, सारे कमेंट्स। अभी भी अगर आपके कोई डाउट्स क्लियर नहीं हुए हो तो हमें कमेंट कीजिए, हम ज़रूर अगला वीडियो बनाएंगे जिसमें आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। और मशीन के ऑर्डर देने के लिए हम नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में कांटेक्ट कीजिए और ईमेल भी कर सकते हैं। शुक्रिया।